morning, class 4. Today I will start new chapter number 3. How great is God Almighty. ये एक पोयम है जिसमें गॉड ने क्या क्या चीज़ बनाई है उसके बारे में यहाँ पे डिटेल से बताया है कि गॉड ने क्या चीज़ बनाई है, वो कितनी सुंदर है, कितनी ब्यूटीफुल है। ठीक है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो चैप्टर नेम है हाउ ग्रेट इज गॉड ऑलमाइटी। ऑलमाइटी का मीन्स, गॉड का मतलब तो पता है आपको, भगवान। ऑलमाइटी का मीन्स होता है सर्वशक्तिमान। ठीक है, कि गॉड कितना सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है। All things bright and beautiful, all creatures great and small, all things wise and wonderful, the Lord God made them all. यानी all things यानी सारी चीज़ें कितनी bright यानी कितनी चमकीली और कितनी beautiful है। all creatures means होता है जीव, जिनमें भी जान होती है वो, अब वो चाहे एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, सबके बारे में। ठीक है, क्रिएचर्स सब, बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, सब आ जाएंगे। तो ऑल क्रिएचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, सारे जो क्रिएचर जो भगवान ने बनाए, जो गॉड ने बनाए हैं, ग्रेट एंड स्मॉल, महान और छोटे हैं। ऑल थिंग्स वाइज एंड वंडरफुल, सारी जो चीज़ें हैं वो वाइज कितनी बुद्धिमान और वंडरफुल यानी कितनी सुंदर है। द लॉर्ड गॉड मेड देम ऑल, जो सारी चीज़ें भगवान ने बनाई है वो कितनी चमकीली और कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी महान जो जीव है, जो क्रिएचर है वो कितने महान और कितने स्मॉल है। जो सारी चीज़ें बनाई है, जो भी भगवान ने जो चीज़ें बनाई है, गॉड ने जो चीज़ें बनाई है, वो कितनी वाइज यानी कितनी बुद्धिमान और कितनी वंडरफुल है। ईच लिटिल फ्लावर दैट ओपन्स, हर एक फ्लावर जो खुलता है। ईच लिटिल बर्ड दैट सिंग्स, जो हर एक बर्ड जो गाते हैं। ही मेड दियर ग्लोइंग कलर्स, ही मेड यानी जो उनके दियर किसके लिए आया है, यहाँ बर्ड्स के लिए। ही मेड दियर ग्लोइंग कलर्स, उनको उनके जो ही मेड दियर ग्लोइंग कलर्स यानी उनको, ग्लोइंग का मतलब चमकते हुए कलर्स से उनके जो विंग्स है उनको बनाया है। ही मेड दियर टाइनी विंग्स, और उनके क्या है, छोटे से। ही मेड दियर ग्लोइंग कलर्स, उनको क्या है, कलरफुल चमकीले, मतलब जो ग्लोइंग है मतलब चमकते हुए कलर से, चमकीले कलर से उनको बनाया है। ही मेड दियर टाइनी विंग्स, और उनके टाइनी का मतलब होता है स्मॉल, और उनके जो छोटे विंग्स हैं उनको कैसे बनाया है, जो उनके छोटे विंग्स हैं उनको कलरफुल बनाया है। ठीक है, द पर्पल हैडेड माउंटेन, जो माउंटेन होते हैं, जो पहाड़ होते हैं, उनके हेडेड का मतलब जो ऊपर से कैसे कलर के हैं, पर्पल कलर के। द रिवर रनिंग बाय, जिससे क्या है, उन माउंटेन से क्या है, जिनसे रिवर यानी नदियाँ निकलती है। द सनसेट एंड द मॉर्निंग दैट ब्राइटन्स अप द स्काई, जो सनसेट होता है यानी सूरज का ढलना, और मॉर्निंग में दैट ब्राइटन्स अप द स्काई, वो क्या है, ब्राइटन्स का मतलब चमका देती है, किसको, आसमान को चमका देती है। द टॉल ट्रीज इन द ग्रीन वुड, यानी जो लंबे जो ट्रीज है, इन द ग्रीन वुड यानी जो हरे हरे मैदान, घास के मैदानों में जो टॉल ट्रीज है, जो लंबे ट्री है। द मेडो फॉर अवर प्लेयर, मेडो का मतलब होता है घास के मतलब मेडोज का मतलब होता है मिट्टी के मैदान, सॉरी ग्रास लैंड होता है, ग्रास मतलब जो यहाँ पे। द टॉल ट्री इन द ग्रीन वुड, ग्रीन वुड भी इसी के लिए है, जो ग्रीन का मतलब आपको पता है, हरे वुड का मतलब है यहाँ पे, ग्रीन वुड का मीन्स यहाँ पे फॉरेस्ट से है। और द मैडो फॉर अवर प्लेयर, मैडोज का मतलब होता है घास की जमीन। ठीक है, जो घास वाली जो हमारे लिए खेलने के लिए है। द राइप फ्रूट्स इन द गार्डन, राइप का मतलब होता है पके हुए, जो पके हुए फ्रूट्स है इस गार्डन में। टू गैदर एवरी डे, जिनको हम क्या करते हैं, गैदर का मतलब इकट्ठा करना, कलेक्ट करना, जिनको हम क्या करते हैं, हर दिन कलेक्ट करते हैं, इकट्ठे करते हैं। ही गेव अस आइज टू सी दैम, यानी गॉड ने हमें उन चीज़ों को देखने के लिए क्या दी है, आइज दी है। एंड लिप्स दैट वी माइट टेल, और उनके बारे में बताने के लिए हमें लिप्स दिए हैं। हाउ ग्रेट इज गॉड ऑलमाइटी, कि भगवान कितना सर्वशक्तिमान है, सर्वशक्तिशाली है। हु हैज मेड ऑल थिंग्स वेल, जिसने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से बनाई है। Exercises of this chapter. Question number 1.
क्वेश्चन ए, हु गेव अस आइज टू सी, किसने हमें आइज दी है देखने के लिए? गॉड गेव अस आइज टू सी, भगवान ने हमें आइज दी है देखने के लिए। क्वेश्चन बी, डैश हैज मेड ऑल थिंग्स वेल, किसने सारी चीजें अच्छी तरीके से बनाई है, अच्छी बनाई है? गॉड। फिलिंग द ब्लैंक्स में क्या आएगा? गॉड हैज मेड ऑल थिंग्स वेल। क्वेश्चन सी, गॉड इज ऑलमाइटी, गॉड इज ऑलमाइटी, गॉड सर्वशक्तिशाली है? यस, ट्रू। क्वेश्चन डी, फाइंड आउट अ पेयर ऑफ राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द स्टैंजा, राइमिंग वर्ड्स का मतलब होता है जो बोलने में एक जैसे लगते हो, उनको आपको देखना है इस स्टैंजा में से और फिर लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर नॉट मेड बाय गॉड, ऐसी कौन सी चीज है जो गॉड ने नहीं बनाई है? क्रिएचर्स, क्रिएचर्स का मतलब जीव, फ्लावर्स, टॉल बिल्डिंग्स, फॉरेस्ट। देखो, क्रिएचर्स, फ्लावर्स, फॉरेस्ट, ये सारी चीजें गॉड ने बनाई है। टॉल बिल्डिंग्स गॉड ने नहीं बनाई है, ये ह्यूमन बींग्स यानी इंसान बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन सेकंड, गॉड हैज मेड दी, गॉड ने क्या बनाई है? रिवर्स, कैनल्स, डैम्स, ब्रिज। तो यहाँ पे रिवर्स बनाई है, रिवर पहले से ही गॉड ने बनाई है, बाकी चीजें ह्यूमन बींग्स बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड, द माउंटेन टॉप्स लुक, माउंटेन का जो ऊपर से लुक होता है, ऊपर से कैसा दिखाई देता है? पर्पल कलर्ड। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, फिलिंग द ब्लैंक्स। फर्स्ट, इट वाज गॉड हु मेड ऑल ब्राइट एंड ब्यूटीफुल थिंग्स, ये मैं आपको सेंड कर दूंगी इनके आंसर्स स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन वन, हु मेड ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, किसने सारी चीजें ब्राइट और ब्यूटीफुल बनाई है, चमकीली और खूबसूरत बनाई है? गॉड। आंसर आ जाएगा गॉड मेड ऑल थिंग्स ब्राइट एंड ब्यूटीफुल, गॉड ने बनाई है सारी चीजें ब्राइट और ब्यूटीफुल। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, व्हाट ब्राइटन्स अप द स्काई, क्या चीजें आसमान को क्या कर देती है? चमकीला बना देती है। तो सनसेट और मॉर्निंग दोनों क्या है? ब्राइटन अप द स्काई। सेंड कर दूंगी मैं इनके आंसर्स आपको, ठीक है। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट डिड गॉड गिव टू द लिटिल बर्ड, गॉड ने लिटिल बर्ड को क्या दिया? उन्होंने क्या दिया उनको? टाइनी विंग्स। क्वेश्चन फोर, व्हाट डिड गॉड गिव टू द लिटिल फ्लावर्स, लिटिल फ्लावर्स को क्या दिया है? गॉड ने लिटिल फ्लावर्स को कलरफुल, मतलब उनके क्या है? चमकीले, उनको कलर्स दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाई डिड गॉड गिव अस आइज, हमें आइज क्यों दिए गॉड ने? चीज़ों को जो उनके द्वारा जो मतलब जो गॉड ने जो चीज़ें बनाई है उनको देखने के लिए गॉड ने हमें आइज दी है। व्हाई डिड गॉड गिव अस लिप्स, और लिप्स क्यों दिए? और जो भी चीज़ें गॉड ने बनाई है उनके बारे में बताने के लिए हमें गॉड ने लिप्स दिए हैं, ठीक है। नेक्स्ट न्यू चैप्टर, चैप्टर नंबर 4, एलिस इन वंडरलैंड। One day Alice was laying under a tree listening to her sister reading a story. एक दिन की बात होती है जब एलिस पेड़ के नीचे सोती मतलब लेटी हुई होती है और अपनी जो उसकी सिस्टर जो रीडिंग यानी स्टोरी जो रीड कर रही होती है उसको सुन रही होती है। Suddenly she saw a white rabbit scamper by. अचानक से वो पास से निकलते हुए एक व्हाइट कलर के रैबिट को देखती है। He had pink eyes and was wearing a blue coat, यानी उसने क्या है? पिंक कलर का, जो व्हाइट रैबिट होता है उसने क्या? पिंक कलर का, उसकी जो आईज होती है वो पिंक होती है और उसने एक ब्लू कलर का कोट पहना होता है, जैसे आपको पिक्चर में नजर आ रहा है वैसे। He took out a big watch from his waistcoat pocket and as he hurried away, he said, "Oh dear, I will be too late." अब वो क्या है? अपनी वेस्ट कोट का मतलब जो अंदर वाला जो कोट होता है उसके वहां से एक क्या करता है? उस पॉकेट में से, वेस्ट कोट की पॉकेट में से एक बिग बड़ी सी वॉच निकालता है और उसके बाद वो कहता है, अपने आप से कहता है, ओ डियर, कि अरे मैं तो बहुत लेट हो रहा हूँ। She thought there was something very different about this rabbit. शी किसके लिए है यहाँ पे? एलिस के लिए। एलिस सोचती है कि कुछ तो इसमें बहुत डिफरेंट है इस रैबिट में, जो अबाउट दिस रैबिट, यानी इस रैबिट के बारे में कुछ तो क्या है? बहुत डिफरेंट है। इट कुड टॉक, ये बात कर सकता है। इट wore a red waistcoat and it carried a watch, कि इसने एक रेड वेस्टकोट भी पहना और इसके पास एक क्या है? उसने एक वॉच भी ले रखी है। तो ये एक अलग तरीके का रैबिट है। एलिस वंडर्ड, a talking rabbit
एलिस को क्या आश्चर्य हुआ इस तरीके से बात करने वाले रैबिट को देखकर। अ रैबिट हु वियर्स अ वेस्टकोट, जिसने वेस्टकोट पहना था। एलिस वॉज बर्निंग विथ क्यूरियोसिटी एंड शी फॉलोड द व्हाइट रैबिट। एलिस क्या है, मतलब जानने के लिए, क्यूरियोसिटी का मतलब है जानने के लिए जल रही थी, मतलब बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही थी कि क्या चीज है, कि क्यों इतना डिफरेंट है। एंड शी फॉलोड द व्हाइट रैबिट, और इसके लिए उसने क्या किया, उस व्हाइट रैबिट का, फॉलोड का मतलब पीछा किया। द रैबिट स्टार्टेड रनिंग एंड एलिस फॉलोड द रैबिट। जो रैबिट था वो भागने लगा, भाग रहा था, और जो एलिस थी उसका पीछा कर रही थी उस रैबिट का। द रैबिट सडनली पॉप डाउन अ लार्ज रैबिट होल। जो रैबिट था वो अचानक से क्या है, बिल्कुल नीचे गिर जाता है, किसमें, बड़े से रैबिट होल में। एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल टू। एलिस भी क्या है, वो भी कूदती है, मतलब जंप करती है उस रैबिट होल, यानी होल का मतलब होता है रैबिट के छेद में, जो उसका बिल होता है ना, उसमें। The rabbit went down and down and down into the rabbit hole. जो रैबिट है वो क्या है, बिल्कुल जैसे वो अपने रैबिट होल में जाता है, वो जाता ही जाता है, जाता ही जाता है, नीचे की साइड, नीचे की साइड। एलिस सेड अलाउड। एलिस बहुत जोर से कहती है, वेयर एम आई, यानी मैं कहाँ हूँ। हाउ मैनी माइल्स डाउन हैव आई फॉलन, यानी मैं कितने दूर, मतलब अर्थ से मैं कितनी दूर नीचे गिर चुकी हूँ। आई मस्ट बी गेटिंग समवेयर नियर द सेंटर ऑफ द अर्थ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम अर्थ के सेंटर में आ गई हूँ, बीच में आ गई हूँ। शी वंडर्ड विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू द अदर साइड, विल आई स्लिप थ्रू द अर्थ टू दी अदर साइड, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अर्थ की दूसरी साइड में आ गई हूँ। थम एलिस लैंडेड ऑन अ पाइल ऑफ ड्राई लीव्स। अचानक थम की आवाज के साथ जो एलिस है, पाइल का मतलब होता है इकट्ठी, ड्राई लीव्स जहाँ पे इकट्ठी थी वहां पे क्या है, वो गिर जाती है। शी लुक्ड अराउंड क्विकली एंड सडनली सॉ द व्हाइट रैबिट अगेन। शी लुक्ड यानी उसने देखा, अराउंड यानी चारों, और क्विकली जल्दी से, एंड सडनली सॉ द व्हाइट रैबिट अगेन, और उसने वापस एक व्हाइट रैबिट देखा। इट डिसअपियर्ड सेइंग, लेकिन उसने कहा कि ये तो गायब हो गया। ओ माय ईयर्स एंड व्हिस्कर्स हाउ लेट इट इज गेटिंग, और वो जो व्हाइट रैबिट था वो भी क्या कह रहा था, ओ माय ईयर्स, अरे मेरे ईयर्स, एंड व्हिस्कर्स हाउ लेट इट इज गेटिंग, कि मैं लेट हो रहा हूँ। एलिस स्टूड अप एंड सॉ अ स्मॉल डोर। एलिस खड़ी हुई एंड सॉ, यानी उसने देखा एक छोटे से डोर को, दरवाजे को, अबाउट 15 इंचेस हाइट, इसकी जो कितना लंबा था, यानी उसकी हाइट कितनी थी, 15 इंच की। इट वॉज टू स्मॉल फॉर हर टू गो थ्रू, यानी वो उसके जाने के लिए, यानी जो डोर था वो उसके जाने के लिए बहुत ही छोटा था। शी सॉ अ ग्लास टेबल विद अ गोल्डन की ऑन इट। उसने एक ग्लास टेबल, ग्लास का मतलब होता है कांच की टेबल पर एक चाबी देखी। शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड। शी ट्राइड यानी उसने कोशिश करी उस गोल्डन की को इन द लॉक में डालने के लिए, एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड यानी फिट करने के लिए, ताकि वो गेट खुल सके। एलिस ओपन द डोर एंड लुक्ड इनटू द लवलीस्ट गार्डन शी हैड एवर सीन, यानी एलिस ने जब वो चाबी लगाई, गोल्डन की उसने लगाई, की को उसने लगाया, तो क्या हो गया, जो डोर था वो ओपन हो गया, और उसने देखा एक प्यारा सा गार्डन, शी हैड एवर सीन, जो उसने ऐसा गार्डन उसने कभी नहीं देखा। हाउ शी लॉन्ग टू बी अमंग those beds of bright flowers and those cool fountains, यानी उसने वहाँ क्या देखा, उसने देखा बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर्स, बहुत चमकते हुए फ्लावर्स देखे, ब्राइट चमकीले फ्लावर्स देखे, एंड दोज कूल फाउंटेन्स, और उसने ठंडे ठंडे फाउंटेन्स देखे। बट शी कुड नॉट इवन गेट हर हेड थ्रू द डोरवे, लेकिन वो उस डोर से अपने फेस को नहीं निकाल सकती थी, मतलब वो उस फेस को भी, उसका पूरा फेस भी अच्छे से उस डोर से नहीं आ सकता था। ओ हाउ आई विश आई कुड बिकम स्मॉलर, तो वो कहती काश मैं छोटी होती। शी एक्सक्लेम्ड लाउडली, उसने ये चीज बहुत जोर से कहा। नेक्स्ट एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर। क्वेश्चन फर्स्ट, हु हैड पिंक आइज, किसकी पिंक आइज थी, रैबिट हैड पिंक आइज।
क्वेश्चन बी, व्हाट वाज सो डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट, क्या डिफरेंट था कि उसने, रैबिट के बारे में क्या डिफरेंट था कि उसने, उसकी आईज पिंक आईज थी, उसने वेस्ट कोट, रेड कलर का वेस्ट कोट पहना था और उसके पास एक बिग वॉच थी, ये चीजें उसमें डिफरेंट थी। क्वेश्चन सी, द रैबिट टुक आउट अ बिग, क्या उसने निकाला, बिग वॉच फ्रॉम हिज वेस्ट कोट पॉकेट, वॉच। क्वेश्चन डी, एलिस थॉट देयर वॉज समथिंग वेरी डिफरेंट अबाउट दिस रैबिट, एलिस ने ये सोचा था कि कुछ तो इस रैबिट में डिफरेंट है, कुछ तो उसमें इस रैबिट में अलग है, यस ट्रू। क्वेश्चन ई, विच वर्ड मीन्स द सेम एज रुश्ड, इसका मीन्स आपको बताना है, रुश्ड का मीन्स क्या होता है, ये आप अपने आप करोगे, अगर आपको नहीं आता तो मैं आपको आंसर बता दूंगी। क्वेश्चन सेकंड, हाउ मेनी इंचेस हाई डिड एलिस सी अ डोर, कितने इंचेस थी उस डोर की, 15 इंच। क्वेश्चन बी, हु सॉ अ ग्लास टेबल विद अ गोल्डन की ऑन इट, यानी किसने देखा था कि एक ग्लास टेबल पर गोल्डन की रखी हुई है, एलिस, एलिस सॉ अ ग्लास टेबल, क्वेश्चन में से आ जाएगा। द डोर वॉज टू डैश फॉर हर टू गो थ्रू, द डोर वॉज टू, डोर बहुत ही छोटा था, इसमें आपका आंसर आएगा टू स्मॉल, स्मॉल आएगा, बहुत ही छोटा था। क्वेश्चन डी, एलिस ट्राइड द बिग गोल्डन की इन द लॉक, एलिस ने ट्राई किया बड़ी सी गोल्डन की को डालने के लिए, बड़ी सी नहीं, छोटी सी, लिटिल गोल्डन की, फॉल्स। क्वेश्चन ई, विच वर्ड एज मीन एज ग्रेट प्लेजर, विच, किसका मतलब होता है ग्रेट प्लेजर, आपको ये वाला भी अपने आप करना है, नहीं आएगा तो मैं सेंड कर दूंगी इस दोनों के आंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, द रैबिट हैड, रैबिट की कैसी आईज थी, पिंक आईज। क्वेश्चन सेकंड, हु वाज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी, एलिस, एलिस वाज बर्निंग विद क्यूरियोसिटी। थर्ड, हु फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन, कौन गिरता गया नीचे, द रैबिट। Question 4, who said oh my ears and whiskers, who late it is getting, the rabbit. Question 5, the garden Alice saw was, garden ने एलिस जो थी उसने गार्डन में क्या मतलब गार्डन कैसा दिखा, लवली। नेक्स्ट जो फिलिंग दी ब्लैंक्स है वो भी आप अपने आप करोगे और ट्रू फॉल्स भी। फिर भी मैं, अगर आपको नहीं होता पॉसिबल कि आपको नहीं समझ में आता, मैं आपको इनके आंसर्स भी सेंड कर दूंगी, क्वेश्चन आंसर्स के तो सेंड करूंगी, बाकी अदर्स के इनके भी सेंड कर दूंगी, ठीक है। आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन जो है वो मैं आपको सेंड कर दूंगी। सो स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट डू क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 इन योर कॉपी। थैंक यू।